छात्रों के साथ लगातार हो रही नाइंसाफी से देश गुस्से में है। सोशल मीडिया पर सिस्टम के खिलाफ पोस्ट की बाढ़ आई हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े 2 करोड़ से ज्यादा लोग इसका प्रमाण हैं। और अब इसके फाउंडर अभिजीत दीपके, जिन्होंने ये पूरा सटायर, ये व्यंग चलाया था सोशल मीडिया पर, वो अभिजीत दीपके जो अमेरिका में थे, वो 6 जून को दिल्ली लौट रहे हैं और सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। अब दीपके ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो भारत लौटकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। आप चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके लिए आपके बच्चों से ज़्यादा कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आप लोगों को सोचना होगा कि क्या हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पर हमारे बच्चे सुसाइड करते हैं और वहां पर कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया जाता है, बस कुछ लोगों का ट्रांसफ़र करके मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। तो मैं सभी से अपील करता हूँ, आने वाले 6 तारीख को सैटरडे को जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक हमारे साथ प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए। सोनम वांगचुक, जिनको हम सभी लोग रैंचो के नाम से जानते हैं, वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन की डिमांड करेंगे। और हमें लगता है हाँ, जब बच्चे सुसाइड करते हैं, जब लाखों बच्चों के साथ गलत होता है, तो मिनिस्टर को रिजाइन करना ही चाहिए। तो सुना आपने अभिजीत दीपके को। दीपके ने लोगों से अपील की है कि वो जंतर मंतर पर उनके साथ प्रदर्शन में शामिल हो। मशहूर पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक भी दीपके को अब खुलकर समर्थन दे चुके हैं। सोनम वांगचुक ने पीएम मोदी से शिक्षा मंत्री को हटाने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी स्वाभिमानी देश में, लोकतंत्र में, कोई भी स्वाभिमानी शिक्षा मंत्री ऐसी बात हो, पेपर्स लीक हो और कुछ चल ना रहा हो तो वो इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिनों में होगा, या फिर बदल या फिर इस्तीफा। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। तो मैं तो आ रहा हूं दिल्ली आप लोगों से जुड़ने के लिए, दीपके जी से जुड़ने के लिए। आप भी बताइएगा क्या आप आ रहे हैं। इसके अलावा एक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं अंजलि दमनिया। उन्होंने भी एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर कॉकरोच जनता पार्टी को खुला समर्थन दिया है। उन्होंने लिखा है कि 6 जून को दिल्ली चलो, कॉकरोच होने पर गर्व है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को 5 जून से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। नीट पेपर लीक और सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर छात्रों के जबरदस्त उनके मन में गुस्सा है और अभिजीत दीपके ने इस गुस्से को एक मुहिम में बदल दिया है, वो भी अमेरिका से बैठकर। लेकिन आपको बता दूं, अभिजीत दीपके एक वक्त में आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया की टीम का हिस्सा रहे हैं और बहुत क्लोजली उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ काम किया है। तो ये कह देना कि वो सिर्फ एक मुहिम चला रहे हैं, ये भी समझकर चलना चाहिए कि वो शुरू से बीजेपी के विरोधी के तौर पर देखे गए, उस विचारधारा से आते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने दिल्ली आने का ऐलान कर दिया, ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, जिसे लेकर अब से थोड़ी देर पहले जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने 3 प्रवक्ताओं के नाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें सौरभ दास, जो कि एक जाने माने पत्रकार हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को कवर करते रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। वो सौरभ दास अब सीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। उनसे मैंने कुछ देर पहले बातचीत की थी। सौरभ दास जी, कॉकरोच ये जो बयान आया था, ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान था। उन्होंने बोला था कि देश के यंग लोग कॉकरोच और पैरासाइट के तरह एकजुट होकर सिस्टम को अटैक करते हैं। एंड ये उन्होंने उसके बाद उन्होंने काफी सारे और लाइनें भी बोली थी। तो तब मैं नहीं, सिर्फ इस देश का जो युवा है, विच इज ऑलमोस्ट 65% ऑफ दिस कंट्री, उन लोगों को लगा कि ये तो हमारे खिलाफ अटैक है, क्योंकि हम इस देश के प्रगति के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए हम अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं, लेकिन हमारे खिलाफ सौरभ सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी ये इंपॉर्टेंट है, 6 जून की तारीख आपने दे दी है। 6 जून को अभिजीत दीपके लौट रहे हैं। 6 जून को दिल्ली में क्या होगा? क्या अफरा तफरी होगी? क्या सड़क पर क्योस हो जाएगा? क्या मंशा है आप लोगों की? गिरफ्तारी आप लोग दे देंगे शांतिपूर्ण तरीके से, या आप अब एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर आपको देखा जाए कि आप सोशल मीडिया के व्यूज़ लेना चाहते हैं, फॉलोइंग बढ़ाना चाहते हैं, यूट्यूब के वीडियोस के व्यूज़ कितने, उस पर आपका ध्यान है? क्या होगा 6 तारीख को?
टाइम ये आ गया है कि सब लोग बात कर रहे हैं, रूम में बैठ के बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सेंटिमेंट है, बट पीपल नाउ नीड टू टेक एक्शन. दे नीड टू कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड प्रोटेस्ट. द राइट टू प्रोटेस्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करें. एंड यहाँ पे हम लोगों ने कोई ये तो नहीं बोला कि दंगा फसाद करना है, हमने बोला पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे. डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट जो है जंतर मंतर, वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे. अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करना देना चाहते तो आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दीजिए. आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला दीजिए कि द पीपल ऑफ दिस कंट्री विल नॉट हैव द राइट टू पीसफुली प्रोटेस्ट. तो हम लोग फिर मान लेंगे उस चीज का. अगर संविधान हमें कोई राइट दे रहा है एंड हम उस राइट का एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हाउ इज इट अ प्रॉब्लम? अब हेडलाइन बने ना बने हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. हमारा तो डिमांड सिंपल है, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट गो, ही मस्ट रिजाइन. सौरभ, इस बात को आपको समझाना होगा. जब भी प्रदर्शन किया जाता है, कोई भी प्रोटेस्ट, तो मैं जानता हूं अच्छे से, और आप भी शायद समझते होंगे इस बात को, कि परमिशन लेनी पड़ती है कि हम स्पॉट पर बैठेंगे, इतनी देर बैठेंगे, इतने वक्त पे बैठेंगे, इतने लोग होंगे. क्या सीजेपी ने दिल्ली पुलिस से कोई परमिशन ली है? जहां तक मेरी जानकारी, अब तक आपकी तरफ से कोई चिट्ठी दिल्ली पुलिस के पास नहीं पहुंची है. क्या परमिशन ली गई है प्रदर्शन करने की? परमिशन लेने ही हम लोग जा रहे हैं. एंड ये भी एक बहुत ही ये जो तरीका है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे तो परमिशन लेके प्रोटेस्ट करेंगे. और हम लोग जब जा रहे हैं डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट, वहां पे परमिशन की क्या बात आ जाती है? लेकिन ऐसा सिस्टम इन लोगों ने बना रखा है कि अगर हम लोगों को अपने सेंटिमेंट्स हमें बताने, हमें जवाबदेही मांगने के, हमें परमिशन लेके करनी पड़ेगी. ठीक है, ऐसा सिस्टम इन्होंने बना के रखा है, तो हम उसका भी पालन करेंगे. तो हम लोग जाएंगे वहां पे, परमिशन का रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग चल देंगे जंतर मंतर. पूरा इंटरव्यू सौरभ दास के साथ आप देख पाएंगे टाइम्स नाउ नवभारत के यूट्यूब चैनल पर. कुछ ही देर में अपलोड होगा. करीब आधे घंटे लंबा ये इंटरव्यू है, लेकिन ये जो चंक था ये उस इंटरव्यू का एक हिस्सा था. अभिजीत दीपके जो असली इसके मूवमेंट के जिन्होंने खड़ा किया, जो अमेरिका से लौट रहे हैं, उनका कहना है कि उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जा सकता है. ऐसे में सवाल यह कि फिर वो दिल्ली आ ही क्यों रहे? कॉकरोच जनता पार्टी का कोई राजनीतिक अस्तित्व तो है नहीं. ये मुहिम तो अमेरिका में रहकर भी वो चला रहे थे और चलाई जा सकती थी आगे भी. फिर क्यों दीपके ने 6 जून को दिल्ली लैंड होकर इस प्रोटेस्ट को जमीन पर उतारने का ऐलान किया? दरअसल इसके पीछे कई तरीके के दावे किए जा रहे हैं. दीपके फिलहाल अमेरिका के बॉस्टन में रहकर कोई कोर्स कर रहे थे मीडिया कम्युनिकेशन का. कहा जा रहा है कि वो कोर्स खत्म हो गया है. इसके बाद उन्हें वीजा एक्सटेंशन नहीं मिला, इसीलिए उनको वापस भारत लौटना ही था और वो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं. दूसरा दावा यह भी किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि उन्होंने गलत तरीके से वीजा हासिल कर लिया था, जिसके बाद अमेरिका ने उनका वीजा कैंसिल कर दिया है और अब उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है. इस सवाल का जवाब भी मैंने सौरभ दास से लिया है, वो आप उस इंटरव्यू में देख सकते हैं. हालांकि इन आरोपों से हटकर कॉकरोच जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि दीपके यहां पर आकर छात्रों की लड़ाई को मैदान से लड़ना चाहते हैं. ये सच है कि छात्रों में जबरदस्त गुस्सा है. ये भी सच है कि छात्रों के गुस्से की नब्ज दीपके ने पकड़ ली है. लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है. हर कोई अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर भी सकता है, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में कानून को हाथ में लेने की इजाजत, तोड़फोड़ की इजाजत, रकस क्रिएट करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती. ये बात सौरभ दास ने मुझे खुद कही है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं. लेकिन कोई हमारे बीच में ऐसा व्यक्ति घुस जाएगा तो हम खुद पुलिस से कहेंगे कि इसको पकड़ लो, इसको अरेस्ट कर लो. ये तमाम दावे हैं. छात्रों के माँ बाप का गुस्सा जायज़ है. हर परिवार में कोई ना कोई बच्चा कभी ना कभी 12वीं का एग्जाम देगा या दे चुका है या देने वाला है. ये गुस्सा जायज़ भी है, लेकिन शांतिपूर्ण, अनुशासित और कानून के दायरे में रहकर अगर इस तरह के प्रदर्शन किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा. और आपने पार्टी तो बना दी, पर पार्टी का रजिस्ट्रेशन क्या वाकई में करना चाहते हैं या सिर्फ एक ये सोशल मीडिया के जरिए एक गिमिक खड़ा किया जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं. दीपके ने 6 जून को जंतर मंतर पर इकट्ठा होने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन क्या उन्होंने दिल्ली पुलिस से इसकी इजाजत मांगी है? बिना पुलिस की इजाजत मिले दीपके कैसे लोगों से जंतर मंतर पर इकट्ठा होने की अपील कर रहे हैं? किसी भी धरने प्रदर्शन से पहले प्रशासन से इसकी इजाजत लेनी होती है, ये जरूरी है कानूनी तौर पर. 6 जून को दिल्ली में दीपके का क्या होगा? कितने लोग जुटेंगे? सोशल मीडिया की आंधी जमीन पर कितना असर दिखाएगी ये तो पता नहीं, लेकिन 6 जून को ही दिल्ली में CUET UG 2026 की परीक्षा भी होने वाली है. वो परीक्षा जो पिछले दिनों टालनी पड़ी थी. ऐसे में हालात से निपटने के लिए प्रशासन के सामने इस वक्त डबल चुनौती खड़ी हो गई है. हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी उन्हें अपने ओपन सोर्सेज से ये पता लगा है कि कॉकरोच पार्टी का संस्थापक अभिजीत दीपके कल भी दिल्ली आ सकता है.
क्या होगा ये तो दिल्ली पुलिस की तैयारियों से देखना पड़ेगा।